और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप BLA 1 इसमें सहयोग करने का काम कीजिएगा। बिहार के जो नौजवान हैं उनको एक एक परिवार को रोजगार मिल सके, इसकी भी चर्चा सरकार करते रहेगी और इसको आगे पहुंचाने का काम करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार के डिप्टी CM सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मान समारोह के दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है और साफ साफ कहा है एक एक परिवार में रोजगार दिया जाए, इस पर काम करना है साथियों। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सुशासन कैसे स्थापित हो, इस पर भी काम करना है और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा टास्क भी सम्राट चौधरी ने दिया है। क्या कुछ कहना है बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी मंच से, पहले आप वो सुनिए। लगातार कई चुनाव से मॉनिटरिंग करने का काम राधिका रमन जी, आदरणीय ज्ञान सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राधा मोहन शर्मा जी, सभी BLA के साथीगण और यहाँ पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों, मैं सर्वप्रथम सभी BLA 1 के साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आपको 243 सीट मिला और 243 में 202 सीटें जिताकर आपने ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत देने का काम किया। और याद कीजिए साथियों, चुनाव के पहले जब हम कहते थे कि 200 सीटें जीतेंगे तो महागठबंधन के लोग कहते थे कि इस तरह का बयान कैसे आ सकता है, लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी NDA के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 88 सीटों का एश्योरेंस मिला था। हम लोगों को 3 बजे तक जो फीडबैक मिला था, 88 सीटें, 121 में 88 सीटें का कंफर्मेशन मिला था और कुछ सीटों पर हम कम वोटों से जीतने वाले थे। लेकिन बिहार में NDA की सरकार ने काम किया और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। इसलिए साथियों, ये हमारा बूथ का मैनेजमेंट, बूथ पर काम करने का तरीका और ये संगठन की पार्टी, यहाँ कोई भी बड़ा नेता पहले बूथ पर काम करता है, तब जब बड़ा नेता, तब बाद में बड़ा नेता होता है। और आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभी बूथों पर अच्छे से कैटेगराइज किया, ABCD के तौर पर, कहां वोट बढ़ाना था, 10% वोट बढ़ाना था, कहां पर 10% वोट बढ़ाना था, यह सब चीजों की चिंता आप लोगों ने किया है साथ। और विशेष तौर पर क्योंकि आज जनमत NDA के साथ है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA को मिला है, अब इसका दूसरा पड़ाव शुरू होता है साथियों। अब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह अभी तक हम लोगों ने बूथ पर अपने संगठन का काम को बढ़ाया है, ये जरूर हम लोगों को करना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, संगठन महामंत्री बैठे हैं, हम सभी बूथों को, जिस बूथ पर जो अधूरा सपना है, उस गांव का विकास, उस टोले का विकास, उस सपने को भी साकार करने में ये पूरी तरह आप BLA 1 इसमें सहयोग करने का काम कीजिएगा। इसलिए अब तो काम करना है, अगला 3 साल कोई चुनाव नहीं, लेकिन हम लगातार 5 साल काम करने वाली पार्टी है। बूथ पर लगातार जनता की आकांक्षा हो, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम हो और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम हो।
ये तमाम अभियान हम लोग चलाते रहे। इसलिए आज BLA 1 के इस बैठक में जो आप लोगों ने इस प्रदेश के लिए सपना देखा है, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, और मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे और आगे बढ़े, सुशासन स्थापित हो, सुशासन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा बिहार के जो नौजवान है उनको एक एक परिवार को किस तरह रोजगार मिल सके, इसकी भी चर्चा सरकार करते रहेगी और इसको आगे पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए साथियों, मैं BLA 1 के तमाम साथियों फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के मेहनत से ही आज NDA की प्रचंड बहुमत है और आपके आशीर्वाद से सरकार लगातार काम करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से क्या कुछ बड़ी बातें कही है, क्या कुछ ऐलान किया है और साफ साफ कहा है हर एक परिवार में रोजगार कैसे हो, इस पर काम करना है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।